हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल में। तो हम लोग निकल चुके हैं कच्छ से, अब जा रहे हैं भुज की ओर। वहाँ देखेंगे हम लोग, वहाँ पे हम लोग घूमेंगे स्मृति भवन, जो कि भुज में आए हुए भूकंप का प्रतिबिंब है, जहाँ दर्शाया गया है कि भुज में भूकंप आने के बाद क्या हुआ था, नहीं हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, उसके बाद राहत के लिए क्या उपाय किए गए, उसके बाद यहाँ पे क्या परिवर्तन आया शहर में। बस हो गया, गुड नाइट। ओके। तो आपने सुन लिया, जैसा हस्बैंड ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको कि वहाँ पे क्या है। उसके बाद आगे का हम कवर करेंगे मांडवी बीच, विजय विलास पैलेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप सब बने रहिए मेरे ब्लॉग में। आगे हम दिखाते हैं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसी जगह है, ताकि आप लोग भी आओ तो समझ में आ जाए आप लोग को। लेकिन हाँ, एक बार आने की जगह तो ज़रूर है कि लाइफ में एक बार तो कच्छ आना ही चाहिए। आ गए स्मृति भवन। ये क्या है स्मृति भवन में? हाँ हाँ, वो कर दे। तिरंगा पे गाना गाना था, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हम बुलबुलें ये गाना गाओ तो जल्दी बताओ। बोलो, झंडा ऊंचा रहे हमारा। वंदे मातरम। वंदे मातरम नहीं मेरा है। पार्किंग यहाँ से टर्न। प्यारा झंडा ना, अबे पार्किंग में पार्क करना था, यहाँ से पैदल जाना होता है। घुसो झंडा करने घुसो। ऊंचा रहे हमारा। लास्ट वाले पार्किंग में जाना, तो लास्ट वाली पार्किंग यहाँ पे है। ये बाइक का है। उधर वहाँ सीधा में चलो। पता है, 2 स्मार्ट फोन है। तो आप देख सकते हैं हम लोग आ गए स्मृति वन। तो यहाँ पे आपको अर्थक्वेक से रिलेटेड जो भी है अंदर में डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। ये है भुज का मेन स्मृति भवन। यहाँ पे आप आ सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह कई सालों पहले जो यहाँ पे अर्थक्वेक आया था, उसमें कैसे डिजास्टर कितना हुआ था, उससे रिलेटेड सारे एनिमेशंस वगैरह में दिखाए हुए हैं, वीडियोस वगैरह। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे क्या क्या अंदर में है और कितना है। पॉज कर दो। बहुत बड़ा है, ऐसे बोल रहे हैं। 7 गैलरी है, 7 गैलरी घूमते घूमते घंटा बीतेगा। घंटा नहीं, 2 घंटा। ये और खुशी है। ये बात बोले भाई एडवांस आने दो। नहीं, जो भी है ऊपर ही होगा टिकट का भी। आने बाय। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ फोन ले लेंगे अब। अच्छा लग रहा है। तो हम लोग एंटर कर गए हैं स्मृति वन में। आप देखिए एंट्री पे ये स्प्रिंग जैसे कुछ बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं डोंट नो। बनावट बहुत ही सुंदर है। आपको बाहर का जाना होता है। यहाँ आपको पर हेड 300 की टिकट लेनी पड़ती है। 7 गैलरी है सारे गैलरी के लिए। तो यहाँ से पहली गैलरी स्टार्ट हुई। आप आगे आगे वीडियो में बने रहिए, मैं आपको सारी गैलरी दिखाऊंगी। चला रटने का भी जरूरत नहीं, एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज टेक्टोनिक प्लेट्स, व्हाट इज एमोनाइट। जब ये प्लेट सटते हैं तो चट्टानें फॉर्म होती है, और जब टेक्टोनिक प्लेट्स अलग होते हैं तो खाई फॉर्म होती है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स पैरेलल में आगे की ओर या अलग होते हैं तो भूकंप आता है, यानी अपनी जगह से गिर जाते हैं। फर्स्ट गैलरी में आपने देखा कि भूकंप कैसे आती है, भूकंप आने का रीज़न। और ये सेकेंड गैलरी में आपको दिखाया गया है ये जो चल रहा है पृथ्वी जैसा आकार का जो वीडियो चल रहा है, इसमें बताया गया है कि किस तरह से निर्माण हुआ
पृथ्वी पे जीवन का। तो आप लोग देखो, पूरा क्लियर वीडियो है आप लोग के लिए। इसमें मैंने कुछ भी इसमें कट छट नहीं किया है, आपको क्लैरिटी के साथ पूरा इसमें दिखेगा। जो भी दिखाया जा रहा है इसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से जीवन पृथ्वी फॉर्म हुआ, क्या है उनका मतलब पूरा जो है ना भूगोल, ज्योग्राफी जिसको बोलते हैं, वो पूरा इसमें बताया गया है। तो आप लोग देखो इसे। बनने लगी। मैंटल की ऊपरी सतह एस्थेनोस्फीयर मोटी और चिपचिपी थी। इसके ऊपर लिथोस्फीयर जो एक भूखंड था तैरता था, जिससे आगे चलकर महाद्वीप बने। लिथोस्फीयर की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिलती डुलती रहती हैं, कभी आपस में टकराती हैं तो कभी दूर हो जाती हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप पर्वतमालाएं, गहरी घाटियां और नए महाद्वीप बने। समय के साथ ग्लेशियरों के बीच होने वाली गतिविधियों से पृथ्वी का तापमान और जलवायु जीने लायक बन गए, जिससे यहाँ जीवन की शुरुआती परिस्थितियां बनने लगी। साल पहले क्रायोजेनियन युग में एक बड़ा महाद्वीप टूटा, जिससे गोंडवाना, लॉरेंशिया, पोल्टेगा और साइबेरिया बने। कहा जाता है कि 35.5 करोड़ साल पहले कार्बोनिफेरस युग में गोंडवाना और लॉरेंशिया की प्लेटें आपस में टकराईं, जिससे पेंजिया महाद्वीप बना। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ पेंजिया के और टुकड़े होते गए, जिससे आज के महाद्वीप बने। जिंदगी भी यहाँ आए बदलावों और उनकी चुनौतियों को स्वीकार कर उनके अनुरूप ढलती रही। कुछ प्रजातियों ने खुद को इसके अनुकूल बनाया, कुछ विकसित हुई और कुछ नष्ट हो गई। बदलावों का यह सिलसिला आज तक जारी है। देखो ना कितना अच्छा चल रहा है, देखो। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग इसी समय भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना से टूटकर उत्तर दिशा में एशिया के मुख्य भूभाग की तरफ बढ़ने लगा। इनके टकराने से हिमालय का जन्म हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी इलाके की टेक्टोनिक प्लेटें निरंतर सक्रिय हैं। लिथोस्फीयर की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिलती हैं। उनमें पहले भी हलचल होती थी और भविष्य में भी होगी, जिससे भूकंप आएंगे, कंपन होगा और नए बदलाव आते रहेंगे। आने वाले कुछ दशकों या शताब्दियों में महाद्वीपों की स्थिति और रूप में परिवर्तन होते रहेंगे, पर इन बदलावों के आगे संसार और मानव ने कभी हार नहीं मानी, बल्कि स्वयं को नई परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया। लगातार होने वाले परिवर्तन और उसे अपनाने की मानवीय क्षमता की ये कहानी यूं ही चलती रहती है।
उसके बाद पहुँचे हम लोग थर्ड गैलरी में, जहाँ पे बताया गया है कि आदि मानव से हम लोग मानव कैसे बने और कहाँ से कौन सी, ये मैप में बताया गया है। ये हड़प्पा सिविलाइजेशन, धोलावीरा का दिखाया गया है। ये ब्लैक के किस तरह से बने हुए थे वहाँ के कंस्ट्रक्शन जो भी है। उसके बाद फोर्थ गैलरी में बताया गया है कि गुजरात में कैसे, मतलब वहाँ का जो भी भूगोल है वो पूरा डिटेल में बताया गया। आप लोग ये वीडियो कंटिन्यू देखो, ज़्यादा समझ में आ जाएगा आप लोग को गुजरात का भूगोल ये मैप के थ्रू, और उसमें कैसे क्या क्या होता है वो सब दिखाया गया है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। प्राकृतिक विविधताओं और परितंत्रों का घर है। मैंग्रोव, तटभूमि, कोरल रीफ, खास स्थान, सागर तट और नीली झीलें सब है यहाँ। ये तटरेखा लुभावनी तो है, लेकिन इसकी लंबाई के कारण गुजरात में चक्रवात, सुनामी और बाढ़ की संभावना बनी रहती है। फॉल्ट लाइन भूकंपों का कारक है और शुष्क जमीन की वजह से समय समय पर सूखा पड़ता है। लंबी तटरेखा और वायु दबाव में आने वाले अंतर के कारण चक्रवात आते हैं, जिनके दो स्पष्ट मौसम है यहाँ। पिछले 100 सालों में इस प्रदेश में 120 से भी ज्यादा चक्रवात आए हैं, जिन्होंने राज्य में तबाही मचा दी। गुजरात सुनामियों से भी परिचित है। समुद्र की सतह के काफी नीचे कराची पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में मकरान सबडक्शन जोन है। यह एक सक्रिय फॉल्ट क्षेत्र है, जिससे बड़े पैमाने के भूकंप आते हैं, जो विनाशकारी सुनामी का कारण बनते हैं। इससे 12 मीटर तक ऊंची लहरें पैदा होती हैं। ऐसी ही लहरें कांडला बंदरगाह पर 1945 में टकराई थी। अरब सागर में स्थित तिकोने आकार की खंबात की खाड़ी ऐसा जलाशय है जिसमें साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती सहित कई नदियों का विलय होता है। खंबात की खाड़ी के उत्तर में कच्छ की खाड़ी है, जो रण को काठियावाड़ प्रायद्वीप से अलग करती है। गुजरात के दक्षिणी भाग में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में प्रायद्वीप के तटीय क्षेत्र से मिलती है। जिससे क्षेत्र में घने हरे वर्षावन बन गए हैं। बारिशों के कारण जमीन उपजाऊ तो हो गई है, किंतु इस वजह से निरंतर बाढ़ आती रहती है। गुजरात के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में काठियावाड़ प्रायद्वीप फैला है। यह एक शुष्क क्षेत्र है जो तटों से उठते हुए निचले स्तर की पहाड़ी भूमि तक फैला है, जहां 6 करोड़ साल पुराना प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। उत्तर पूर्वी गुजरात एक अर्ध शुष्क भूमि है, जिसमें बहुत सारे कंटीले जंगल हैं। यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम और अनिश्चित ढंग से होती है और लगातार सूखा पड़ता है। इस राज्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है सन 1990 से आज तक खाने और पानी की कमी ने राज्य को 30 बार त्रस्त किया है। कच्छ उत्तरी गुजरात के सूखे मैदानी क्षेत्रों के बिल्कुल बगल में है। रण में दुनिया का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान है, जो स्थलाकृतीय और भूवैज्ञानिक दृष्टि से एक अजूबे से कम नहीं है। इसमें ऊंची चट्टानी भूमि, पर्वतीय श्रृंखला और तटीय मैदान है। यह एक अनोखा क्षेत्र है जो उठे हुए तलछट भंडार, कीचड़ और नमक के मैदानों से मिलकर बना है। यह बहुत से वन्य जीवों जैसे भारतीय जंगली गधा, बन्नी भैंस और चिंकारा का घर है। रण के ये विशाल नमक मैदान बाढ़ में
कच्छ जिले को एक छोटे द्वीप में परिवर्तित कर देते हैं। गर्मियों के दौरान कच्छ एक आर्द्र भूमि से रेतीले नमक के मैदान में परिवर्तित हो जाता है। इस क्षेत्र में भूकंप का आना बहुत आम बात है। साथ ही साथ श्यामनगर, राजपूत, पाटन और बनासकांठा ये स्थिति बनी रहती है। 17वीं शताब्दी से अब तक यहाँ मध्यम से बहुत बड़े पैमाने वाले भूकंपों का इतिहास रहा है। अपनी भौगोलिक, भौतिक और जलवायु की विशेषताओं के कारण गुजरात में विभिन्न प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। इन घटनाओं का प्रभाव अनिश्चित और अप्रत्याशित होता है और परिणाम हमेशा एक ही होता है। बाद आगे हमें बताया गया है कि साइक्लोन कैसे आता है, तूफान कैसे आता है, बाढ़ कैसे आती है और ये भूकंप आने पे धरती किस तरह से हिलती है। ये सारा डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में और वीडियोज़ के थ्रू बताया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि सबको समझ में आ जाए। जिसको भूगोल नहीं पता है एकदम क्लियरली उसको समझ में आ जाए कि बेसिक चीज़ें इतनी अच्छे से बताई हुई हैं। तो ये देखो दिखा रहे हैं कि किस तरह से मॉड्यूल बनाकर दिखाया गया। भूकंप आती है तो कैसे पृथ्वी हिलती है, कहाँ कितनी तीव्रता होती है, क्या होती है। बताया गया है बाढ़ आने का रीज़न बारिश होती है, फिर नीचे साइक्लोन कैसे आता है, ये सारा डेमो में बताया गया है। मतलब किस तरह से क्या रीज़न सब कुछ। उसके बाद किस तरह से प्रजाति का निर्माण हुआ, अलग अलग जीव जंतु का, ये सारी आगे गैलरी में बताई हुई है। तो आप लोग देखो, आप लोग को पूरा घर बैठे ही आपको स्मृति भवन का सारा व्यू मिल जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट गैलरी में गए, वहाँ पे वहाँ का सिविलाइजेशन का जो भी वीडियो के थ्रू बताया गया है करोड़ों साल पहले कैसे निर्माण हुआ, भूकंप आया था तो किस तरह से क्या हानि हुई थी, क्षति हुई थी, ये सब इसमें बताया गया। फिर किस तरह से निर्माण किया गया वापस से जीवन का, ये सब इसमें बताया गया। आपको वीडियो कंटिन्यू इसे खास वीडियो में रूप में बने ढाला। हमारे साथ। कुछ ऐसा ही सन 1819 में भी हुआ। 16 जून 1819 की शाम से परिवर्तित कर दिया। 7.9 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया। प्रकृति का प्रकोप इतना था कि जमीन पृथ्वी की सतह से ऊपर आ गई। अल्लाह बंद एक प्राकृतिक पट्टी जमीन से उभर आई जो 70 से 90 किलोमीटर लंबी, 16 मीटर चौड़ी और लगभग 4 मीटर ऊंची थी। समय के साथ इसका एक बड़ा हिस्सा खाड़ी में तब्दील हो गया। इस उभरी भूमि को बड़े सम्मान के साथ लोग अल्लाह बंद यानी भगवान का बंद कहते हैं। आज इसका ज्यादातर हिस्सा भारत में और थोड़ा सा पाकिस्तान में है। इस भूकंप ने इस इलाके को हमेशा के लिए बदल दिया। नदी पर बांध बन गया और यह क्षेत्र रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया। कच्छ के रण का आज जो रूप है, एक बंजर नमकीन रेगिस्तान, वह इस भूकंप के कारण ही है। सिंधु की सबसे पूर्वी जलधारा नारा नदी ने अपना रास्ता बदला और पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ गई, जिसकी वजह से यहाँ से पानी, नदियों के रास्ते होने वाला व्यापार और वो सब कुछ चला गया जो यहाँ जिंदगी का आधार था। अल्लाह बंद के दक्षिण में जो ताजे पानी की भूमि थी वो लगभग 6 मीटर धंस गई, जिससे एक बड़ी खारे पानी वाली झील सिंदरी झील बनी। सन 1819 में कप्तान जेम्स मैकमर्डो कच्छ में ही तैनात थे और उन्होंने अपनी डायरी में उस रात की सभी घटनाएं दर्ज की। घबराहट और भय उत्पन्न करने वाली गहरी आवाजें, तबाही की सूचना देता धरती का कंपन, इमारतों का विध्वंस, बेचैनी और दहशत, एक बयान न की जा सकने वाली भयावह सनसनी। भौगोलिक रूप से यह भूकंप सहभूकंपीय सतह विरूपण का प्रमाण था। इंट्राप्लेट कच्छ रिफ्ट बेसिन में क्रिस्टल के निरंतर सिकुड़ने और दबाव का सबूत।
एक विशाल प्राकृतिक आपदा, इस भूकंप ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। भुज और कई शहरों को तबाह बर्बाद कर दिया। अहमदाबाद की जमी मस्जिद की मीनारें ढह गई। अंजार, सिंदरी और लखपत के किले भी नष्ट हो गए। इस भूकंप ने लोगों की बस्तियों, जलमार्गों और प्रशासनिक केंद्रों को भी प्रभावित किया। उपजाऊ जमीनों में समुद्र का खारा पानी भर गया और भूकंप के पश्चात झटके महीनों तक आते रहे। भौगोलिक कारणों से बनने के 200 साल बाद भी अल्लाह बंद दृढ़ता से खड़ा है, अपरदन से अप्रभावित और अपने बनाए भूक्षेत्र पर प्रभुत्व रखता। हालांकि नए अध्ययनों के अनुसार कहा जा रहा है कि अल्लाह बंद के सबसे ऊंचे हिस्से से संपूर्ण रैखिक टीले के अपरदन का पता लगता है। यह इस सत्य की भी पुष्टि करता है कि मनुष्य और प्रकृति अपनी यात्रा में इन बदलावों को अपनाते हैं और उनके साथ साथ बदलते और विकसित होते हैं। उसके बाद थर्ड गैलरी में हमें बताया गया कि भूकंप के बाद लोग कैसे झोपड़ों में बना के रहने लगे ताकि हानि कम हो। और उसके आगे हमें दिखाया गया है कि जब भूकंप आई थी तो किस तरह से तबाही मची थी। भुज की जो भयानक भूकंप आई हुई थी, तो सब प्रॉपर तरीके से दर्शाया हुआ है थ्रू एनिमेशन, थ्रू वीडियो, किस तरह से लोग समझाने में ज़्यादा आसान है। कितना तहस नहस हुआ था, कितना डिजास्टर हुआ था, सब कुछ बताया गया। आप लोग ये मेरी पूरी ब्लॉग देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना। ये देख रहे हो वीडियो में आप किस तरह से लोग गुहार लगा रहे थे मदद की, किस और जैसे एकदम पूरा सब कुछ जैसा था उस टाइम पे वैसा बना कर दिखाया हुआ है कि आपको वो दर्द फील हो जाएगा वहाँ पे पहुँचोगे तो। इतना भयानक था। मलबे में फंस गए। कई लोग कितने दिनों तक ऐसे ही मलबे में फंसे हुए थे और कईयों की इसी तरह से डेथ हो गई थी। ये सब तब की एक्चुअल फोटोग्राफ्स है जो कि हमने डिजिटल माध्यम से दिखाई है। देखते हुए यहाँ पर ये एरिया वो बनाया है उन्होंने कि ये फ़ोन, सारे फ़ोन है, फ़ोन कॉल्स है, मतलब कि सारे हेल्प के लिए जो आ रहे थे उतने सारे, वो सारे आवाज़ ही हैं इसमें कि कैसे हेल्प के लिए सब जगह से कॉल आ रहे थे, कॉल लगाए जा रहे थे, मदद करो मदद करो। वो सारी आपको आवाज़ें इसमें सुनाई देंगी, सब रिकॉर्डेड है इसमें। भारी तबाही मचाई और बहुत से जीवन बर्बाद किए। करीब 13,000 लोग मारे गए और 1,67,000 घायल हुए। ये कहानी बताती है कि कैसे सरकार ने सक्रियता से कदम उठाते हुए गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी GSDMA का गठन किया। इस संस्था ने मुख्यतः लोगों के पुनर्वास के लिए सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां की। 28 जनवरी 2001 भूकंप के 2 दिन बाद नई दिल्ली में NCMC की बैठक हुई। इस 5th गैलरी में बताया गया, दिखाया गया कि किस तरह से वापस नया जीवन को शुरू किया गया, किस तरह से रिनोवेट किया गया है, उस तरह से दिखाया गया।
उसके बाद हम लोग 6th गैलरी में जाते हैं। वहाँ की रिकॉर्डिंग में नहीं दिखा पाऊँगी कि अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है। 6th के बाद आप 7th गैलरी में जो भी है अवशेष कैसे मतलब किस तरह से मानव का निर्माण होता है, कैसे अवशेष बनते हैं, मतलब जीवन से अंत तक की प्रोसेस को कि वीडियो के थ्रू चलो हाय करो। वीडियो देखो, एंजॉय करो और कमेंट करके ये जरूर हम लोग आ बताओ। गए हैं 6th गैलरी में। यहाँ पे हमें फील कराया जाएगा कि भूकंप कैसे आता है और उस टाइम आया था तो किस तरह लोगों ने फील किया था। ये बड़ा सुंदर है। हाँ, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं नीचे हूँ। ऊपर देखो, छोड़ो फोन। देखो सिर्फ ऊपर में कितना अच्छा मिरर है बेटा। तुम्हारे पीछे वाह, यहाँ पे फोटो सेशन कर सकते हैं। फोटो हाँ चलो। वाह वाह, चलो आ जाइए। अरे आ रहे हैं ना अभी। फोटो ले लो करो। आ जाइए बात ग्रुप के साथ ले लेंगे। अच्छा हाँ आप आ जाइए। क्या बोल अरे अभी वो कुछ बोलेगा। चलो 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 रश्मि, चलो गया वो। वीडियो शूट करें या फोटो खींचोगी? जिंदगी